आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम फिर कुंभ और धर्म पर बात करें। ये जो कुंभ आप देख रहे हैं, ये कुंभ कोई आदिकालीन फिनोमिना नहीं है। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं। कुंभ की परंपरा और कुंभ का पूरा आयोजन, ये बुनियादी तौर पर तब से है जब से कि हमारे यहाँ कैलेंडर, जिसे हम लोग पंचांग कहते हैं, पंचांग बनने शुरू हुए। तिथि लोग अपने तरीके से निकालते थे। कैसे निकालते थे, किसी और समय बात करेंगे उस पर। लेकिन कुंभ के आयोजन बहुत पुराने नहीं हैं। तकरीबन 1500-1600 साल का इसका जो है कुल मिला के इतिहास है, और ये इतिहास भी अ, जनता की अपनी इच्छा पर निर्भर है। कुंभ से रिलेटेड या धर्म से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों जाते हैं लोग कुंभ? कुंभ इसलिए नहीं जाते कि उन्हें अतीत में जाना है। मुश्किल यह है कि अभी जो लोग बात कर रहे हैं कुंभ की, लगातार तमाम लोग लिख रहे हैं अपने तरीके से, वे कुंभ के इतिहास पर बात करते हैं। कुंभ का संबंध वर्तमान से है, उसका संबंध इतिहास से एकदम नहीं है। उसकी इतिहास की कथाएं वो कुंभ के महत्व को समझने में मदद नहीं करती। कुंभ कितना पुराना है इससे क्या निश्चित होगा? कुंभ तो पुराना है, चला आ रहा है सैकड़ों सालों से। लेकिन वर्तमान में कुंभ कैसा है, वर्तमान में किस तरह की दिक्कतें हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं कुंभ की, किस तरह की जनता है कुंभ में, ये सारी चीजें डिस्कस की जानी चाहिए। पहली चीज ये है कि जो एक नया फिनोमेना दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार में आने के बाद में, अब सरकार जिस चीज की भी ब्रांडिंग करती है, वो आक्रामक ब्रांडिंग करती है। उन्होंने राम मंदिर की ब्रांडिंग की, आक्रामक ब्रांडिंग की। उन्होंने इसके पहले 2019 के कुंभ की भी ब्रांडिंग की थी, एकदम आक्रामक ब्रांडिंग। और इस बार के कुंभ की भी ब्रांडिंग जो है, और ब्रांडिंग का जो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा, वो आक्रामक ब्रांडिंग है। पहले इस चीज से आइडेंटिफाई नहीं करते थे लोग के कुंभ जा रहे हैं तो वो हिंदू है। कुंभ में ऐसे लोग भी थे जो हिंदू नहीं थे, वो भी जाते थे। और इस कुंभ में भी ऐसे लोग हैं जो जा रहे हैं जो कि हिंदुत्व को नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि सारे जो लोग जा रहे हैं वो सब धार्मिक लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जो शौकिया जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं। कुंभ में जाने वाली या आने वाली जनता की संख्या देख के ये नहीं कहना चाहिए कि वे सब हिंदुत्ववादी हैं या वे सब मोदी के फैन हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, कुंभ पर जब भी बात की जाए, वर्तमान के नजरिए से बात की जाए। कुंभ पर हम अतीत के नजरिए से बात नहीं कर सकते।
अतीत में जिस तरह से कुंभ मनाया जाता था, आज वैसे कुंभ नहीं मनाया जा रहा है। अतीत में कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता था उसका, कोई प्रचार नहीं होता था, कोई पंचांग नहीं था, कोई कैलेंडर नहीं था। जनता को वैसे ही वाचिक परंपरा के जरिए, एक दूसरे के जरिए पता चलता था कि फला दिन अमावस्या है, फला दिन पूर्णमासी है, फला दिन कुंभ शुरू होगा। तो प्रोपेगेंडा ऐसी चीज तो कोई नहीं थी। तो अब अतीत में जब प्रोपेगेंडा नहीं था, तो अतीत का जब वह रूप हमें पसंद नहीं है, हम उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? कुंभ के जो विज्ञापन है, वे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत जारी किए गए विज्ञापन, और वे एक तरह से हिंदू धर्म के सहज सौम्य स्वभाव की अभिव्यक्ति नहीं करते, बल्कि उसके आक्रामक स्वभाव की अभिव्यक्ति करते हैं। विज्ञापनों में कैसा हिंदू है और किस तरह का हिंदू है और किस तरह की भाव भंगिमाएं, इनका अध्ययन किया जाना चाहिए कायदे से। जो विज्ञापन हमारे बीच में है, उन पर बात क्यों नहीं करते? जो वहां संत महंत है, उन पर बात क्यों नहीं करते हम लोग? तो वहां जो संत महंत आए हैं, वो कितने ज्ञानी है, गुणी है, किस तरह की बातों का प्रचार करते हैं, वो किस तरह के धर्म का प्रचार करते हैं, किस तरह के जीवन मूल्यों का प्रचार करते हैं, किस तरह के धार्मिक मूल्यों का प्रचार करते हैं, इसकी कोई चर्चा हम लोग नहीं करते। बल्कि एक तरह सनसनीखेज स्कैंडलस किस्म की जो रील है, वो कुंभ पर दिखाई दे रही है। और कुंभ के जो विज्ञापन है, उनमें कोई ना कोई सिंबल है कुंभ का, और कोई ना कोई व्यक्ति है कुंभ से जुड़ा हुआ, या नदी है, उसमें स्नान करते हुए लोग हैं, संत महंत हैं। ये सारी चीजें एक सिरे से दिखाई जा रही हैं, और इसमें कुंभ का एक आयामी, वन डायमेंशनल रूप पेश किया है। कुंभ बहुआयामी था, कुंभ एक आयामी नहीं था। तो आज के कुंभ में और अतीत के कुंभ में यह बुनियादी फर्क है। अतीत का कुंभ बिना प्रोपेगेंडा के होता था, और आज का कुंभ प्रोपेगेंडा के बिना हो ही नहीं सकता। तो सरकार को प्रोपेगेंडा के जरिए मुनाफा कमाना है, कंपनियों को प्रोपेगेंडा के जरिए मुनाफा कमाना है। इसमें एक इंटेंशन जो है वो सरकार की वो साफ दिख रही है कि उसने वन डायमेंशनल जो है विज्ञापन तैयार कराए, या कंपनियां, उन्होंने सरकार को खुश करने के लिए वन डायमेंशनल विज्ञापन तैयार किए। जो कुंभ के विज्ञापन, कुंभ की ब्रांडिंग जिस तरह से हुई है, वो अपने आप में चिंता की चीज है। कंपनियां ध्यान दें इस पर। कंपनियों के माल वन डायमेंशनल तरीके से नहीं बिकते। बहुलतावादी समाज में, बहुलतावादी धर्मों के देश में सिर्फ एकल धर्म और एकल समुदाय के लोगों का दृश्यों में मौजूद रहना, वो अपने आप में चिंता की चीज है, और ये अच्छी चीज नहीं है। डेमोक्रेसी के लिए तो एकदम अच्छी चीज नहीं है, और मार्केटिंग के लिए भी एकदम अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, विज्ञापन में ये मैसेज जा रहा है कि हिंदुओं का मेला है, हिंदुओं का मेला है। ये हिंदुओं का मेला नहीं है, ये जनता का मेला है।
जनता में वे लोग भी हैं जो हिंदू नहीं है और वे लोग भी हैं जो हिंदू हैं। एक और चीज जो इस कुंभ के विज्ञापनों के स्टडी से और दूसरी चीजों से निकल के आई है, क्योंकि ये फ्लो एकदम बना हुआ है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था आपसे, वो ये कि विज्ञापन कंपनियों ने हिंदू को एक टूल के तौर पर, हिंदू धर्म को एक टूल के तौर पर, उपकरण के तौर पर इस्तेमाल किया है। अब इसका पहला पक्ष तो यही है कि अगर हिंदू एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो हो सकता है कि हिंदुओं में हिंदुत्व की भावना बढ़े, लेकिन इसकी यह भी तो संभावना है कि हिंदुओं में हिंदुत्व की भावना ही न बढ़े। हिंदू हिंदू ही न बने, बल्कि हिंदू कंज्यूमर बने। तात्कालिक तौर पर हिंदू बोध व्यंजित होता है इससे, तात्कालिक तौर पर इसका लाभ भी मिल सकता है पॉलिटिकली, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह हिंदू बोध को नष्ट करने वाली पूरी की पूरी विज्ञापन श्रृंखला है। विज्ञापन कंपनियों के लिए कुंभ भी एक टूल है, हिंदू धर्म भी एक टूल है। ये जो सन्यासी हैं, ये जो तमाम किस्म के और जो रूप है जो कि विज्ञापनों में दिखाई दिए हैं, ये सारे के सारे टूल हैं उनके लिए, उपकरण। लेकिन ये चीज तो सोचे हम लोग कि आज कुंभ में सबसे ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी के मुकाबले में धर्म बड़ा टूल है या टेक्नोलॉजी बड़ा टूल है? कुंभ बड़ा टूल है या टेक्नोलॉजी बड़ा टूल है? मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा उपकरण या टूल है, धर्म उसके सामने बौना है, क्योंकि धर्म अपने को कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता बिना टेक्नोलॉजी के। हां, सत्ता कोशिश कर रही है टेक्नोलॉजी का टूल की तरह इस्तेमाल करने की हिंदुत्व के लिए, वो हिंदूकरण के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है, ये बात सच है। लेकिन इसके दूसरी दिशा में भी तो विकास की संभावनाएं हैं। जरूरी नहीं है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और हिंदू धर्म का प्रचार देख रहे हैं, वे अंततः वो हिंदू ही बने रहे या हिंदू बने। आज सरकार बदल जाएगी तब तो दूसरी सरकार जो है वो टेक्नोलॉजी का या धर्म का टेक्नोलॉजी के तौर पर या उपकरण के तौर पर इस्तेमाल बंद कर देगी। वैसी स्थिति में क्या होगा? ये जो टेक्नोलॉजी में धर्म का उपकरण के तौर पर इस्तेमाल करने की जो पद्धति है, क्या वो रहेगी? नहीं रहेगी। हिंदू धर्म पहले भी था, कुंभ पहले भी होते थे, लेकिन प्रोपेगेंडा नहीं था। और दूसरी एक चीज ये थी कि हिंदू धर्म को और कुंभ को टूल की तरह विज्ञापन कंपनियों ने इस्तेमाल नहीं किया था। यह फिनोमिना पिछले 10 साल में, 11 साल में खासतौर पर सामने आया। जीवन का जो ताना बाना है वो सिर्फ हिंदू धर्म से नहीं बनता, हिंदू का भी नहीं बनता। जीवन के ताने बाने में हिंदू धर्म के अलावा या धर्म के अलावा अनेक चीजें हैं जो महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका अदा करती है। धर्म उनमें एक बहुत छोटा हिस्सा है। धर्म की निर्णायक भूमिका नहीं है जीवन के ताने बाने में। मध्यकाल में धर्म की निर्णायक भूमिका थी जीवन के ताने बाने में, लेकिन आज टेक्नोलॉजी की निर्णायक भूमिका है।
आज टेक्नोलॉजी के बिना कुंभ भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता, मोदी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता, आरएसएस भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता, बीजेपी कम्युनिकेट नहीं कर सकती। टेक्नोलॉजी सुपीरियर टूल है। उसने पूरे के पूरे जीवन के ताने बाने को प्रभावित किया और संचालित किया है। एक जमाना तक धर्म संचालित करता था, स्मृतियां संचालित करती थी, आज टेक्नोलॉजी संचालित करती है। तो जीवन के ताने बाने में धर्म निर्णायक नहीं है, बल्कि अगर मुझसे पूछे तो धर्म हाशिए के बाहर है, हाशिए पर भी नहीं है। एक और चीज, और बेसिक चीज, जीवन में धर्म एक तत्व है, लेकिन वह निर्णायक तत्व नहीं है। अगर सत्ता धर्म का उपयोग करना बंद कर दे टूल के तौर पर, तो धर्म की भूमिका बदल जाएगी फिर। मनुष्य के संदर्भ में अनेक चीजें हैं, या हम ये कहें कि मनुष्य का संदर्भ धर्म से और बहुत सारी चीजों से स्वतंत्र होता है। हम मनुष्य को कम से कम, हिंदू को कम से कम धर्म से मुक्त होकर तो देखें। हम बार बार उसे धर्म के साथ नक्ति करके क्यों देखते हैं? हिंदू सबसे पहले मनुष्य है, बाद में वो हिंदू है। और मनुष्य का संदर्भ धर्म का संदर्भ नहीं है, और इसलिए मनुष्य को धर्म के संदर्भ से नहीं देखना चाहिए, कुंभ के संदर्भ से नहीं देखना चाहिए, बल्कि मनुष्य के जीवन के जो तथ्य हैं उन तथ्यों के संदर्भ में मनुष्य को देखा जाना चाहिए, उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। तथ्यों के संदर्भ से ही मनुष्य की भूमिका और मनुष्य का स्वरूप वो रूपांतरित होता है। इस संदर्भ में एक और चीज, बुनियादी चीज, वो यह कि मनुष्य तथ्यों में डूब नहीं जाता। वह अपनी स्वतंत्र स्थिति में रहता है, उसकी एक स्वायत्तता रहती है। तथ्य बदल जाते हैं, लेकिन मनुष्य का अस्तित्व रहता है। तथ्य नष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य का अस्तित्व रहता है। तथ्य बदलने का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन उसकी मनुष्यता नहीं बदलती, उसके जीवन मूल्य बदलते हैं। मनुष्य का संदर्भ एक स्थायी और परिवर्तनीय संदर्भ है। मनुष्य के संदर्भ में विकास के क्रम में अपने आप परिवर्तन आते रहते हैं, वो धर्म की वजह से परिवर्तन नहीं आते। मसलन जो लोग कुंभ में जा रहे हैं और जो लोग मोदी से प्रभावित है, जरूरी नहीं है ऐसे लोग भी जा रहे हैं वहां जो मोदी से प्रभावित नहीं है। और अगर एक उपकरण के तौर पर धर्म को आप देखेंगे कि धर्म का और कुंभ का एक उपकरण के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप फिर ये ध्यान रखिएगा कि ये उपकरण किसके हाथ में है, इसकी इंटेंशन क्या है। धर्म अगर उपकरण भी हो, धर्म अगर प्रोपेगेंडा भी हो, तब भी मनुष्य के बुनियादी चरित्र में बदलाव नहीं आता।
धर्म का तात्कालिक असर तो दिखाई देता है मनुष्य में, लेकिन दीर्घकालिक असर मनुष्य पे नहीं होता धर्म का। क्योंकि धर्म का जो बुनियादी संदर्भ है वो मनुष्य का जो बुनियादी संदर्भ है वो धर्म नहीं है, वो मनुष्य है, तथ्य है। और जब धर्म को आप उपकरण बना देंगे, कुंभ को आप उपकरण बना देंगे, तो ये उपकरण बनते ही तो वो किसी और पर आश्रित हो जाता है। लेकिन मनुष्य किसी पर आश्रित नहीं है, मनुष्य तो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। एक और चीज है, जिसे आप लोग कुंभ कहते हैं, उस कुंभ की जो पूरी की पूरी धारणा है वो क्या है? कुंभ का चिर परिचित अर्थ है नदी स्नान। अब वो नदी स्नान घर में किया जाए या नदी स्नान नदी में जाके किया जाए, लेकिन पर्टिकुलर डेट पर, तिथि विशेष पर नदी स्नान, नदी के जल से स्नान। तो ये कुंभ का चिर परिचित मीनिंग है, अर्थ है। और नदी स्नान कहीं पर भी संभव है। जो लोग घरों में है, जिनके यहां नदी से पानी आता है, वो लोग भी नदी स्नान करते हैं। ये जो शब्द का जो अर्थ है, माने कुंभ हो, तो इसका उपयोग और मकसद से अर्थ जुड़ा हुआ है। यानी हर शब्द का अर्थ उसके उपयोग और मकसद से जुड़ा होता है। चूंकि हम प्रयाग जा रहे हैं, चूंकि हम काशी जा रहे हैं, सॉरी, हरिद्वार जा रहे हैं कुंभ में नहाने, नदी तो है, वो 12 महीने बहती रहती है। वो नदी घर में भी बह रही है नल के जरिए। तो स्नान का, कुंभ के स्नान का जो महत्व है, वो महत्व वो कहीं पर भी मिल सकता है आपको। उसमें नदी में नहाना इंपॉर्टेंट है, नदी के जल से नहाना महत्वपूर्ण है। और आप चूंकि एकादशी को नहा रहे हैं तो एकादशी का स्नान हो गया, पूर्णमासी को नहा रहे हैं तो पूर्णमासी का स्नान हो गया। इसलिए उसका अर्थ और उपयोग, उसका मकसद, ये एक साथ अर्थ से जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि शब्द भी कई मायनों में उपकरण बन जाता है, और कुंभ अब उपकरण भी है। कुंभ का हम निर्भर करता है हम कितनी बार उपयोग करते हैं, कितनी बार दोहराते हैं किसी भी शब्द को। एक और चीज है, कुंभ अगर एक शब्द है, तो सवाल यह, कुंभ किन परिस्थितियों में और उसकी भूमिका क्या है? शब्द किन परिस्थितियों में और उसकी भूमिका क्या है? शब्द का अर्थ हमेशा अन्य पर निर्भर करता है, वो सिर्फ शब्द पर नहीं होता। कुंभ का अर्थ अन्य पर निर्भर करता है, कुंभ में नहीं है खाली। कुंभ है, कुंभ है तभी जबकि लोग वहां नहाने जाएं। मतलब लोग नहाने ही नहीं जाए तो कुंभ का मतलब क्या है? कुंभ का कोई मतलब नहीं है। तो हमारी कुंभ से कोई लड़ाई थोड़ी है, हमारे शब्दों से कोई लड़ाई नहीं है। कुंभ एक शब्द भी है, कुंभ एक नदी स्नान भी है, तो इसके अपने कुछ नियम भी है। इन नियमों पर बात की जानी चाहिए। सवाल यह, कुंभ किनके खिलाफ है? यह सवाल नहीं किया जाना चाहिए।
कुंभ में अगर धर्म है, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कुंभ में धर्म है, तो मैं यहां बहुत ही सामान्य सी चीज उद्धृत करना चाहता हूं, मनु की। क्योंकि हमारे यहां मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि हर चीज को मैं खारिज करके नहीं चलता, मैं छांटबीन करता हूं। जो खारिज करने लायक चीज है वो खारिज की जाएगी, जो स्वीकार करने लायक चीज है वो स्वीकार की जाएगी। मनु की अनेक बातें हैं जो खारिज की जा सकती हैं, लेकिन मनु की ये बात स्वीकार करने योग्य है। वो क्या कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं? मनुस्मृति को मानेंगे ना। नरेंद्र मोदी से पूछिए, योगी से पूछिए, मनुस्मृति को मानते हैं कि नहीं मानते? मनुस्मृति में जो धर्म की व्याख्या की गई है उसे मानते हैं कि नहीं मानते? कुछ देर के लिए जाने दीजिए संविधान को और अंबेडकर को। या आरएसएस के जो हिंदुत्ववादी लोग हैं उनसे उनकी पिच पर जाकर ही संवाद करने की और बहस करने की जरूरत है। ये मनु को नहीं मानते। ये मनु ने जिस धर्म की वकालत की है, जिस धर्म की व्याख्या की है, उस धर्म को नहीं मानते। मनु ने साफ कहा है कि मुझे कैसा धर्म चाहिए? मुझे ऐसा धर्म चाहिए जो कि मेरे व्यक्तित्व को, मेरे जीवन को राग द्वेष से मुक्त करे। मेरा आचार व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिसमें राग द्वेष न हो। लालच नहीं होना चाहिए, और यहां तो लालच पैदा किया जा रहा है। आत्मसंतुष्टि ऐसी कोई चीज नहीं है। धर्म को कौन लोग जानते हैं? वेद जानने वाले। बस एक सर्वे कर लेना चाहिए कि ये जो संत महंत, जो कल्ट आइकॉन जो डेवलप किए गए, इनमें से कितने लोग वेद पढ़े और वेद जानते हैं? स्वयं नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने कभी वेद पढ़े या वेद को जानने की कोशिश की। एक अन्य चीज, धार्मिक कौन है? धार्मिक वह है जो झूठ न बोले। वैदिक आचरण करें, कोई दिक्कत नहीं है, करके दिखाएं। वैदिक ऋषियों की तरह, वैदिक युग की तरह उदारता दिखाएं। क्योंकि वैदिक ऋषि, जो ऋषि मुनि थे, वे वैदिक शास्त्र जानते थे। इनमें तो नरेंद्र मोदी के तो जितने भी एमपी एमएलए हैं, आरएसएस के जितने भी मेंबर हैं, उसमें शायद ही आपको 10-20 लोग मिले जो वेद जानते हो। तो जो वेद जानते नहीं है, वेद को मानते नहीं है, वेद की जैसे ऋषियों की जो उदार परंपराएं थी उनके अनुसार आचरण नहीं करते, तो वे धर्म का पालन कैसे करेंगे? जो कुंभ में जाने वाले लोग जो धर्म का पालन करना चाहते हैं,
उनके लिए आदर्श है वैदिक ऋषियों का वैदिक ज्ञान और वैदिक ऋषियों के जीवन मूल्य। और जो धर्म के जानने वाले होते हैं वे कुतर्क नहीं करते। यहां तो एक पूरा का पूरा एक समूह पैदा कर दिया गया कुतर्क करने वालों को और झूठ बोलने वालों को। तो ये तो मनुस्मृति का जो रेफरेंस है, संदर्भ है, उसका सीधे उल्लंघन है। भारतीय संविधान, इंडियन पेनल कोड, सबको छोड़ दीजिए फिलहाल, उसमें भी ये अपराध है। और धर्म मानने वाले को क्या करना चाहिए, उसके अंदर पैसा कमाने की कामना नहीं होनी चाहिए। अब आप सोचिए, अच्छा धार्मिक वह है जिसके अंदर अर्थ कामना न हो। कौन कह रहा है इस बात को? मनु कह रहे हैं मनुस्मृति में। एक अन्य चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं मैं आपसे। मनुस्मृति के चौथे अध्याय में एक जगह लिखा है, चाहे तो आरएसएस के लोग पढ़े, नरेंद्र मोदी पढ़े, योगी पढ़े और पढ़ के इंप्लीमेंट करें, असत्य उद्योग का इस्तेमाल धनोपार्जन के लिए नहीं करना चाहिए। विज्ञापन क्या है? विज्ञापन की अगर थ्योरी पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि विज्ञापन सफेद झूठ है। विज्ञापन में सच नहीं होता। तो वह असत्य उद्योग का खुल के इस्तेमाल किया जा रहा है धनोपार्जन के लिए। पूरी की पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम से एक पूरी पूरी फैक्ट्री खोल दी गई है। और ये अपने को हिंदू धर्मनिष्ठ होने का दावा करते हैं, जो कि अपने आप में पीड़ा की चीज है, दुखद है। एक अन्य चीज, ये बात मैं जानबूझ के, मैं मनुस्मृति की बात में जानबूझ के उठा रहा हूं। जो बार बार ये कैंपेन कर रहे हैं ना हमारे बीच में। मैं क्यों ये शब्द वाली बात मैंने उठाई थी? शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुंभ एक अपने आप में शब्द भी है और बहुत महत्वपूर्ण है, उसके साथ में एक खास अर्थ जुड़ा हुआ है। उसका मतलब है नदी स्नान। उसके लिए प्रोपेगेंडा की, प्रोपेगेंडा माने झूठ, और विज्ञापन माने प्रोपेगेंडा। और ये मनुस्मृति के दृष्टिकोण का निगेशन है। यहां अब ये ध्यान रखने की जरूरत है, कुंभ का कौन इस्तेमाल कर रहा है और किस मकसद से कर रहा है। कुंभ का एक तरफ तो सरकार इस्तेमाल कर रही है, और योगी कह चुके हैं कि उनका लक्ष्य है 2 लाख करोड़ रुपए तक मुनाफा कमाना। किसके जरिए? प्रोपेगेंडा के जरिए। मनुस्मृति का निषेध है, मनुस्मृति में निषेध है इस चीज का। मनुस्मृति के चौथे अध्याय में श्लोक है बाकायदा, चाहे तो पढ़ लें।
कुंभ का अर्थ विज्ञापन कंपनियों के लिए, कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए वही नहीं है जो एक साधारण नागरिक के लिए है। साधारण नागरिक के लिए कुंभ का अर्थ नदी स्नान है, धर्म का आचरण है। लेकिन सभी लोगों के लिए तो ऐसा नहीं है। जेब कतरा तो कुंभ में स्नान करने नहीं जाएगा, वो तो जेब काटने जाएगा। तो जितने लोग जैसे भी आचरण करेंगे, जैसे भी लोग होंगे, उसके हिसाब से उनका धर्म का संदर्भ और धर्म का अर्थ, कुंभ का संदर्भ और कुंभ का अर्थ तय होगा। कुंभ का एक अर्थ नहीं है। अगर कुंभ में 40 करोड़ लोग जाते हैं तो उसके 40 करोड़ मीनिंग होंगे। क्यों? क्योंकि सवाल यह, कुंभ का कौन इस्तेमाल कर रहा है और किस मंशा से इस्तेमाल कर रहा है और किस लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये तीनों प्रश्न कुंभ के प्रसंग में उठाए जाने चाहिए। इससे आपको कुंभ का जो चरित्र है उसे व्याख्यायित करने में मदद मिलेगी, उसके चिर परिचित अर्थ को भी समझने में और उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं उसे समझने में मदद मिलेगी। कुंभ में हर व्यक्ति की अपनी एक निजी भूमिका है। जो कांस्टेबल वह ड्यूटी दे रहा है, जो एनजीओ का वॉलंटियर वहां काम कर रहा है, जो विज्ञापन कंपनियों के लोग काम कर रहे हैं, जो कारपोरेट हाउसेस के लोग काम कर रहे हैं, जो मल्लाह काम कर रहा है, जो संत महंत जो काम कर रहे हैं, सबके मीनिंग कुंभ के अलग अलग है। क्योंकि इन सबके संदर्भ अलग है, ये व्यक्ति अलग है। हर व्यक्ति अपने संदर्भ से कुंभ को परिभाषित कर रहा है। लेखक है, वो लेखक के संदर्भ से परिभाषित कर रहा है। इसलिए कुंभ में नदी स्नान महत्वपूर्ण है और कुंभ में मनुष्य महत्वपूर्ण है। और मनुष्य में मनुष्य का संदर्भ महत्वपूर्ण होता है। आज के दौर में मनुष्य का संदर्भ गौण हो गया और टेक्नोलॉजी का संदर्भ प्रधान हो गया है। तो कुंभ का भी संदर्भ जो है अब धर्म नहीं है, टेक्नोलॉजी है। और इसी अर्थ में कुंभ एक नए अर्थ की सृष्टि करता है जिसका कि मनुस्मृति के साथ में गहरा अंतर्विरोध है। कुंभ में प्रोपेगेंडा हो रहा है, विज्ञापन का इस्तेमाल हो रहा है, कुंभ को लेके तरह तरह के झूठ बोले जा रहे हैं, कहानियां गढ़ी जा रही हैं। ये सब क्या है? ये धर्म नहीं है। तो एक तरफ ये मीडिया में प्रोपेगेंडा, उसका फ्लो, और दूसरी तरफ कुंभ का रियल मीनिंग। कुंभ का रियल मीनिंग है नदी स्नान, और वो कहीं भी हो सकता है। कुंभ का रियल संदर्भ है टेक्नोलॉजी, न कि रिलीजन। टेक्नोलॉजी के बिना कुंभ बेकार है, टेक्नोलॉजी के बिना धर्म बेकार है। इसलिए आज के दौर में सबसे बड़ा उपकरण, निर्णायक फैक्टर, वो है टेक्नोलॉजी। धर्म उसके मातहत है, कुंभ उसके मातहत है। टेक्नोलॉजी को संचालित करने वाले कौन लोग हैं, उनकी मंशा, कौन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वे, और वे किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इन तीनों चीजों का महत्व है जिसे कि आपको खोलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।